अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कबूतर बहुत सारी खबरें लाया, लेकिन मैंने आज बिल्कुल मुख्तसर सी कुछ खबरें शामिल की हैं। बड़ी ज़ूम मैंने चीज़ें आपके सामने में रखूँगा। आज एक इजलास हुआ पंजाब में। वज़ीर आला मोहतरमा मरीम नवाज़ उसकी सदारत की, लेकिन साथ ही सदारती कुर्सी एक और भी रखी गई जिसमें पार्टी के कायद उनके वालिद जो है नवाज शरीफ साहब, वो उसमें बैठे। और उन्होंने जो ये अगरचे ये मीटिंग पंजाब में ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक थी, और फिर वही उसमें एक बड़ी अहम चीज़ सामने आई कि पंजाब में 3 जो है अंडरग्राउंड ट्रेन्स जो है वो उसका मंसूबा जो है उसकी मंजूरी दी गई। लेकिन देखना ये है कि क्या मौजूदा हालात में जब हम कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जा रहे हैं, IMF की हमारी जो मुज़ाकरात हैं वो आखिरी मराहिल में हैं। और मैं आगे आता हूँ कि साग डार को क्यों नहीं वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया, वो भी आखिरी तरफ आता हूँ। पहले हम ये बात कर लेते हैं। फिर कबूतर ने बताया कि वहाँ पर होने वाली जितनी भी मुलाकात थी या मतलब जो भी मीटिंग थी, वो सारी ही तकरीबन नवाज शरीफ साहब ने प्रेज़ाइड की। और कबूतर का मेरा ये दावा है कि पंजाब में तमाम तकर्रियाँ, तबादले, मंसूबों की मंजूरी, फंड्स और जितने भी इंतज़ामी अमूर हैं वो ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब के हाथ में हैं। और मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं महज एक रोलिंग या रिवॉल्विंग वज़ीर आला के तौर पर काम कर रही हैं, जबकि तमाम तर मामला जो हैं मियाँ नवाज शरीफ ने अपने हाथ में रखे हुए हैं और सब कुछ उनके मर्ज़ी के बगैर होता है, और उनकी मर्ज़ी के बगैर जो वो नहीं चाहते वो नहीं होता। तो अब जो हुक्मरानी का स्टाइल है वो पंजाब में बाप बेटी के पास है, और एक तरफ से सिर्फ इंतज़ामी अमूर को देखा जा रहा है और दूसरी तरफ चेक एंड बैलेंस के लिए उन्हें जो है वो आगे समझने के दौरे कर रही हैं वज़ीर आला के तौर पे। ठीक है, उन्होंने अपना किया है। मैं तो ये नहीं कहता, क्योंकि वह मैंने भी है, पार्टी कायद भी है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं। और लेकिन उसमें ये भी एक देखना होगा, एक दिलचस्प खबर मेरा कबूतर लेकर आया कि जिस रोज़ सेनेट के इलेक्शन थे, फिर स्पीकर के भी थे, और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाबात थे, जिसमें नवाज शरीफ साहब अपना वोट जब पोल करने आए, तो उस वक्त हाल में वो नाज़ेबा किस्म के नारे PTI अरकान, अपोजिशन अरकान, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, जो भी कह लें, दरअसल वो हैं तो PTI के अरकान, वो लगा रहे थे। और एक जो PTV क्योंकि सरकारी महकमा है, तो उसका कैमरामैन जो है जब वो एक नारा लगता था मखसूस, मैं नहीं दोहराना चाहता, तो वो एक जैसे वो नारा लगता था तो वो कैमरा का रुख नवाज शरीफ साहब की तरफ कर देता था। ये फौरी तौर पर ये बात किसी के नोटिस में नहीं आई। ये जो प्रोफेशनल जेलसी होती है, इसके तहत PTV के अंदर से ही एक दूसरे कैमरामैन ने और दूसरी जो उनके एंटी ग्रुप था उसने ये शिकायत की, और इसकी फिर इंक्वायरी की गई, तो देखा गया कि 4 मराइल में से 3 मराइल में जब वो नारे लगे तो कैमरामैन ने रुख मियाँ साहब की तरफ कर दिया जब वो मखसूस नारा लगता था। तो उसके बाद फिर उसको बोतल कर दिया गया, इंक्वायरी ऐड कर दी गई। तो क्या ये अच्छा हो कि फिर आप ऐसा करें कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं जिनका बराह रास्त असेंबली से ताल्लुक़ है, उनकी पार्टी एफिलिएशन का पहले एफिडेविट ले लिया जाए, ताकि फिर आप बदले ही वो लगाएं, फिर जिनकी कोई नौकरी ना जाए या जिनके नज़रियात वो हाउस से बाहर पड़े हों। जैसे इंसान अंदर आता है किसी काम के लिए किसी भी महकमे के अंदर, तो वो सिर्फ अपना काम से गर्ज रखता है, उसके नज़रियात दफन हो चुके होते हैं। तो आपको ये भी करना होगा, तब जाके ये मामला सीधे होंगे। मेरे कबूतर ने बताया एक सर्वे के बाद एक पूरी ज़िम्मेदारी से उसने मुझे ये बात बताई कि मियाँ नवाज शरीफ साहब इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बनाना चाहते थे। नई हुकूमत के साथ ही IMF के वफ़द ने आना था, और IMF के जो वफ़द है उसने वाज़े तौर पर यह कहा कि हम इसहाक डार के साथ नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो हमारी पॉलिसियों पर तनकीद करते हैं और वो कई चीज़ें शायद जो हैं वो मानते नहीं, और अगर वो कोई चीज़ मान जाएँ तो उसको इम्प्लीमेंट करने में इतनी देर कर देते हैं कि उसका मुतबादल आ जाता है। तो इसहाक डार अच्छा करते हैं इस मुल्क कौम के लिए, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं था,
اور پھر IMF کی بات مانی گئی اور محمد اورنگزیب کو لایا گیا، یہ بھی ان کی چوائس ہے۔ اور کابینہ میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا، جو کہ سرے سے ان کے پورٹ فولیو ہی نہیں، اور نہ ان کی وہ پسندیدہ جاب ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی ایکسپیرینس ہے اس میں۔ جس کام کا ایکسپیرینس ہے ان کو، اس میں ان کو ہٹایا گیا IMF کے کہنے پہ، اور ان کی کڑی شرائط میں شامل تھا کہ اسحاق ڈار جو ہیں وزیر خزانہ نہیں ہوں گے۔ تو پھر شہباز شریف رجیم نے یہ بات مانی۔ اس پر میاں نواز شریف صاحب نے غصہ بھی کیا، اس کو ناپسندیدہ کہا کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ جن حالات میں یہ حکومت دے کے چل رہے ہیں، ان حالات میں بہت سارے کڑوے گھونٹ جو ہیں وہ پینے پڑتے ہیں، اور اسی طور پر یہ کڑوے گھونٹ کے جو ہے بھینٹ چڑھے ہیں اسحاق ڈار۔ اگر اسحاق ڈار ہوتے، ان کی نیگوسیشن چل رہی ہوتی IMF کے ساتھ، تو بہت ساری چیزیں اس سے مختلف ہوتی ہیں جو اب ہونے جا رہی ہیں یا ہو رہی ہیں۔ فیصلہ پھر اب آپ کا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی ہے کہ ان کو کیوں نہیں بنایا گیا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ صحیح اور ٹھیک لگے تو ضرور۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح میں کہتا رہوں گا کہ جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دیں۔ کل انشاءاللہ نئی خبر اور نئی بات کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔